आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ग्राम्य विकास शोध प्रणाली है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं, आपको वो भी देखना है और पार्ट 3 भी देखना है और इसका पार्ट 4 आएगा वो भी देखना है। सिर्फ पार्ट 4 ही आपको देखने हैं, जिसमें करीबन 80 से 85 क्वेश्चन हैं। इनमें से ही 4 से 5 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, तो आपको ये 100% वीडियो देखनी है चारों, जिससे ग्रामीण प्रवेश के 4 से 5 क्वेश्चन 100% फंसेंगे यहाँ से। अगर लेखपाल, आपको पता है लेखपाल का टेस्ट है 19 जून को, तो यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछ जाएंगे, क्योंकि ये ग्रामीण प्रवेश में एक टॉपिक है अपने आप में। तो इसलिए यहाँ से ये आपको इसकी 4 वीडियो होंगी, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियों की आपको 4 वीडियो देखनी है। इससे पहले 2 आ चुकी हैं, एक और आने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उपकल्पना के महत्व को दर्शाता है। उपकल्पना के महत्व को क्या दर्शाता है? सिद्धांतों के निर्माण में सहायता देना, व्यर्थ के तथ्यों के संकलन को रोकना तथा अध्ययन की दिशा को निर्धारित करना। ये उपकल्पना के महत्व को दर्शाता है। हमारा वाला क्वेश्चन है, विशुद्ध अनुसंधान में होता है। विशुद्ध अनुसंधान क्या होता है? मौलिक सिद्धांतों की स्थापना। क्या होता है? मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, मूलभूत नियमों की खोज तथा ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य होता है विशुद्ध अनुसंधान में। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाई में फॉल्सी का उपयोग किया था। तो किसने किया? थॉमस ने सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाई में फैलेसी शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया? थॉमस ने। ये आपको याद रखना, 100% क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाइयों में फॉल्स आइडल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांसिस बेकन ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस बेकन ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको ये याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक कठिनाइयों की वैज्ञानिक पद्धति की क्या विशेषताएं होती हैं? तो उसकी 5 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 वस्तुनिष्ठता, नंबर 2 कार्यकरण, नंबर 3 संबंध, नंबर 4 सामान्यताएं और नंबर 5 संशयवाद होती हैं। ये 5 होती हैं और ये 5 आपको याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिवार संबंधी, शारीरिक विकास संबंधी तथा प्रेम संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार के निर्देशक सहायक होते हैं? तो कैसे होते हैं? वैकल्पिक सहायक होते हैं, निर्देशक होते हैं। कैसे होते हैं? वैकल्पिक निर्देशक होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसकी समस्याओं का प्रकार करने के लिए आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है? कि किसने कहा था? गुडे तथा हॉर्ड ने कहा था। किसने कहा था? गुडे तथा हॉर्ड ने कहा था कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि अनुसंधान प्रारूप में योजना, संरचना तथा युक्ति शामिल है? किसने कहा कि अनुसंधान प्रारूप में योजना, संरचना तथा युक्ति शामिल है? तो किसने कहा था? FN कलिंजर ने कहा था। किसने कहा था? FN कलिंजर ने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जांच के लिए किया गया लघु सर्वेक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? लघु सर्वेक्षण कहलाता है। यहाँ पर ये कहलाता होगा, ये आपको याद रखना है। प्रारंभिक जांच के लिए किया गया लघु सर्वेक्षण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पायलट सर्वेक्षण कहलाता है। ये आपको याद रखना, 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक जांच के लिए किया गया लघु सर्वेक्षण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पायलट सर्वेक्षण कहलाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक अध्ययन पद्धति में सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत होता है। तो क्या होता है? अवलोकन। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? अवलोकन होता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोध प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है। शोध प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या होता है? कार्यकरण संबंध को स्पष्ट करना। क्या होता है? कार्यकरण संबंध को स्पष्ट करना होता है और तथ्यों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना होता है तथा उपलब्धि ज्ञान की वृद्धि को करना होता है। क्या होता है? उपलब्धि ज्ञान की वृद्धि करना होता है। ये आपको याद रखना है। ये शोध प्रतिवेदन के उद्देश्य होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक अध्ययन में सूचना प्राप्त करने का द्वितीयक स्रोत क्या है? तो क्या है? डायरी। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली द्वारा
संग्रह किया जा सकता है? तो प्राथमिक स्रोत तथ्यों का प्रश्नावली द्वारा संग्रह किया जा सकता है, प्राथमिक तथ्यों का किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकलन है, प्रकलन है प्रस्थापन जिनका अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है, ये प्रकलन है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है आंकड़ों को प्रक्रियाकरण के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है वैज्ञानिक निष्कर्ष में। आंकड़ों को प्रक्रियाकरण के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है वैज्ञानिक निष्कर्ष में किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी पद्धति के प्रमुख स्रोत क्या हैं? सांख्यिकी पद्धति के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सरणी, ये तीन उसके वो हैं। तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सरणी, ये प्रमुख स्रोत हैं इसके सांख्यिकी के। और हमारा अगला क्वेश्चन है प्रस्थापन एक कथन होता है जो प्रस्थापन एक कथन होता है जो तथ्यों तथा घटनाओं के बीच संबंधों को बताता है। प्रस्तावना एक कथन होता है जो तथ्यों और घटनाओं के बीच संबंधों को बताता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रस्थापन निर्माण करती है। प्रस्थापन किसका निर्माण करती है? सिद्धांतों का। किसका करती है? सिद्धांतों का निर्माण करती है प्रस्थापन। हमारा अगला क्वेश्चन है पायलट सर्वेक्षण के द्वारा जानकारी मिलती है। पायलट सर्वेक्षण के द्वारा किसकी जानकारी मिलती है? सर्वेक्षण के संपूर्ण कार्य प्रणाली एवं अंगों के बारे में जानकारी मिलती है। सर्वेक्षण के संपूर्ण कार्य प्रणाली एवं अंगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रलेख सूची। प्रलेख सूची अवलोकन, प्रलेख सूची, अवलोकन सूची तथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, यह सभी किसके प्रकार हैं? तो ये अनुसूची के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? ये अनुसूची के प्रकार हैं। प्रलेख सूची, अवलोकन अनुसूची तथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, ये सभी अनुसूची के प्रकार होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। 100% क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।